गीता देवी के जुड़वा बेटे थे नकुल और मुकुल, जिनकी बीवियां थी नैना और सुनैना। शादी के बाद नकुल और मुकुल में अक्सर झगड़ा होने लगा और इस वजह से आज गीता देवी अपने सारे जायदाद का बंटवारा कर रही थी। इस घर में और सारे खेतों पर तुम दोनों का बराबर का हक है। तुम दोनों को एक बराबर हिस्सा मिलेगा। तुम दोनों को आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे और मेरे शौहर का जो कुछ भी बचा है वो तुम दोनों में बराबर बटेगा। ठीक है अम्मा। जैसा आपका हुक्म। उस रोज से घर के बीच में एक लकीर खिंच गई। एक ही घर में 2 चूल्हे हो गए और 2 जगह अलग अलग खाना पकने लगा। अम्मा, अब जब हर चीज का बंटवारा हो ही गया है तो ये भी कर लेते हैं। एक वक्त आप मेरे यहाँ खाना खाइए और एक वक्त भाईजान के यहाँ। ये भी ठीक है। तब से गीता देवी एक वक्त का खाना नकुल के बावर्ची खाने से खाती तो एक वक्त का खाना मुकुल के बावर्ची खाने से। जायदाद के साथ साथ अम्मा भी बढ़ चुकी थी और इन सब की वजह थी नकुल और उसकी बीवी नैना। नैना अक्सर नकुल के कान भरा करती थी। मुझे तो लगता है कि आपकी अम्मा ने मुकुल भाईजान को ज्यादा ही हिस्सा दे दिया होगा। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने तो सब एक बराबर ही बांटा था। फिर भी समझ नहीं आता। मुकुल और सुनैना तुम्हारी अम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। यूं ही कोई बेवजह थोड़ी ना अम्मा की खिदमत करेगा। अरे तुम भी ना, मुकुल है ही ऐसा, उसे अम्मा से पहले से ही लगाव है। लेकिन सुनैना वो क्यों खिदमत कर रही है? क्योंकि भाभी भाईजान की हर बात मानती हैं। समझ में आया? वो तुम्हारी तरह नहीं है अपने शौहर को उंगलियों पे नचाने वाली। हाँ, तुम तो मुझे ही कोसो। मैंने तो सबकी भलाई के लिए ही कहा था कि बंटवारा करवा दो। वैसे भी तुम्हारी अम्मा की उम्र हो चुकी है, मुस्तकबिल में क्या हो किसे खबर। अच्छा है ना, पहले ही पैसों और जायदाद का मामला निपट गया। अब कम से कम तुम्हारी अम्मा पर कोई बोझ तो नहीं रहेगा। अब हो गया ना, जाने दो। वहीं दूसरी जानिब मुकुल और सुनैना अम्मा की खिदमत में लगे थे। अम्मी जान, मैंने आपकी पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं। वाह, बढ़िया है। और अम्मा, मैंने हकीम साहब को आपकी कमर दर्द के मुतालिक बताया है। उन्होंने कहा है कि शाम में मैं उनसे तेल ले लूं, उस तेल से आपकी कमर का दर्द फौरन गायब हो जाएगा। अच्छा है, खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। गीता देवी मुकुल और सुनैना को दुआएं खैर दे रही थी और ये बात नैना को खल रही थी। शाम को जब नैना की बारी आई तो नैना ने भी खाने के साथ मिठाई बनाई। ये लीजिए अम्मी जान, आपकी मनपसंद पनीर की सब्जी, रोटी, रायता, चावल और गुलाब जामुन। वाह बेटा, लेकिन आज क्या खास है? खास तो कुछ नहीं है, बस बनाने का मन किया। तू मेरी बहू है, तुझे अच्छे से जानती हूँ। तेरा बस चले तो तू बावर्ची खाने में कदम तक ना रखे। क्या अम्मी जान, आप भी? अच्छा है, कम से कम तूने इतने सारे पकवान बनाए। ऊपर वाला तुझे अक्ल अता फरमाए। दोनों को दिए हुए दुआए खैर में फर्क था। ये सुनकर नैना और चिढ़ गई। वो मन ही मन जल भुन रही थी। गीता देवी को मुकुल और सुनैना की नेक दिली पसंद थी। वो जानती थी कि ये दोनों खिदमत बगैर किसी मतलब के करते हैं। वहीं नकुल और नैना दोनों खुदगर्ज थे। उनके हर नेकी के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता था। कुछ सालों तक तो सब कुछ यूं ही चलता रहा और गीता देवी की तबीयत खराब रहने लगी थी और अब उन्हें एक नई फिक्र सता रही थी। मैंने सब कुछ तो दोनों में बांट दिया, बस मेरे पास वो जादुई कुकर है। वो किसी एक को दूं तो दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, लेकिन वो जादुई कुकर उसी के हक का है जो नेक दिल है। तो ये मैं मुकुल और सुनैना को ही दूंगी। इस ख्याल से गीता देवी ने वो कुकर लिया और सुनैना के पास गई। अरे वाह अम्मी जान, पीतल का कुकर। मानो तो पीतल, मानो तो सोना, अपनी अपनी सोच का फर्क है। मैं समझी नहीं अम्मी जान। मैं भी ये कुकर बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ अम्मा। ये हमारे बचपन का था ना? हाँ, ये मुझे मेरी अम्मा ने दिया था। ये हमारा खानदानी कुकर है। ये कोई आम कुकर नहीं है बेटा, ये जादुई कुकर है। जादुई कुकर?
इसका जादू मुझे तब समझ आया जब तुम दोनों पैदा हुए थे। उस वक्त गांव में सूखा था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। तब हमारी हालत थोड़ी बेहतर थी। हमसे जितना हो सके हमने उतना लोगों की मदद की, भूखों में खाना बांटा, लेकिन फिर हमारा भी सारा अनाज खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं था। उस वक्त मुझे अपनी अम्मा की बात याद आई और मैंने इस जादुई कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया, और वो भी बस पानी भर के, और कुकर से पुलाव मांगा, और पल भर में सारा कुकर पुलाव से भर गया। उस वक्त हम सब ने पेट भर के खाना खाया और सारे भूखों को भी खिलाया। जब सूखा खत्म हुआ तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मैंने कुकर को भी संभाल कर रख दिया। उस रोज के बाद कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। सुनैना, अब ये मैं तुझे सौंप रही हूँ। मुझे एतबार है कि तू इसका सही इस्तेमाल करेगी। जी अम्मी जान, बिल्कुल। गीता देवी ने वो जादुई कुकर सुनैना को दे दिया और इसके कुछ रोज बाद ही वो चल बसी। सुनैना ने कुकर को संभाल कर रखा था। कई साल गुजर गए, सुनैना को कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। फिर यकायक तेज बरसात शुरू हो गई। गांव में पानी भरने लगा। लगातार 3 दिनों तक बरसात हुई। सभी लोग परेशान थे। भाभी जान, आपके घर में खाने को कुछ है क्या? बहुत भूख लगी है। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। तभी मुकुल को अम्मा की बात याद आ गई। अरे सुनैना, हमारे पास जादुई कुकर तो है। हाँ, सुनैना झट से कुकर ले आई और जैसा गीता देवी ने बताया था वैसे ही उसने कुकर में पानी भरकर कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। भाभी जान, आप ये क्या कर रही हैं? तू देखती जा। सुनैना ने कुकर से पनीर की सब्जी मांगी और जब सुनैना ने कुकर खोला तो अंदर ढेर सारी पनीर की सब्जी थी। बाप रे! सुनैना ने सब्जी दूसरे बर्तन में पलट दी और एक बार फिर कुकर में पानी चढ़ा दिया। मुझे चावल चाहिए। कुकर खोलते ही उसमें चावल थे। भाभी जान, अब रोटी भी मंगवा लीजिए। जी भाईजान। सुनैना ने वापस कुकर को चढ़ाया और इस बार उसमें ढेर सारी रोटियां थी। सबने पेट भर के खाना खाया। तभी सुनैना का तवज्जो पड़ोसियों के घर पर गया। घर के बाहर 2 बच्चे इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें भी भूख लगी है। सुनैना ने एक बार फिर कुकर चढ़ाया और पुलाव मांगा। ये सारा पुलाव सुनैना ने अपने पड़ोसियों को दे दिया। शुक्रिया, हम सब खाने का ही इंतजार कर रहे थे। राशन खत्म हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कोई बात नहीं, अब सब पेट भर के खाओ। जब सुनैना घर लौटी तो नैना ने उससे पूछा, ये जादुई कुकर तो हमारा है, हम दूसरों की क्यों मदद करें? क्योंकि इसका जादू ऐसा ही है। अगर तुम सिर्फ अपने लिए इसका इस्तेमाल करोगी तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये जादुई कुकर है। ये जिसके भी पास रहे वो जो भी मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। अच्छा, तो तुम कोशिश करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैना ने कुकर को धोया और उसमें पानी भर लिया। मुझे पालक की सब्जी चाहिए। लेकिन जब नैना ने कुकर खोला तो अंदर पानी ही था। ये क्या? अब मैं कोशिश करती हूँ। हमें पालक की सब्जी चाहिए। सुनैना ने कुकर बंद किया और 1 मिनट बाद खोला। कुकर पालक की सब्जी से भरा हुआ था। अब तुम समझी ना, इस कुकर का जादू बस नेकी से काम करता है। हाँ, आपके अलावा कोई भी और इसे कुछ भी मांगे ये काम नहीं करेगा। आज से मैं भी आपकी तरह नेक दिल बनूंगी। क्यों? जादुई कुकर चलाने के लिए? नहीं, ताकि आपकी तरह मुझे भी बरकतें और दुआएं मिले। जरूर मिलेगा। दूसरों की मदद करके तो देखो। नैना समझ चुकी थी कि नेकी ही जिंदगी जीने का सही तरीका है। नेक दिल इंसान को जरूरत के वक्त मदद मिल ही जाती है।